अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़े मैथ्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.8। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स किए थे। ठीक है, आज हम जो रिमेनिंग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 to 6, ठीक है, हम आज इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे। तो आते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब आप देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 3। तो कह रहा है कि हमें जो इक्वेशन दी गई है हमने इसके दो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन इज, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन वो क्या है, 2x + y = 3। मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो मैं पुट करती हूँ, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1 वी हैव। ठीक है, हम इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी, x की जगह 0 पुट करें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें y = 3। जब हमने x को 0 पुट किया, y क्या आया, 3। एक बात याद रखनी है, हम हमेशा जब भी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं हम उनको पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। तो इसको जो लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, जो वैल्यू होती है वो हमेशा x की होती है, और जो सेकंड होती है वो y की होती है। ठीक है, अब देखिए, हमें x को मैंने 0 पुट किया, y क्या आ गया, 3। नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब दो सॉल्यूशन चाहिए थे, मैंने फिर पुट किया, पुट x = 1 इन इक्वेशन 1 वी हैव। अब आप देखें, x की जगह 1 पुट करें, 2 1 = 2 + y = 3, 2 + y = 3, 2 इधर ऐड हो रहा है, साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। y = 3 - 2, 3 में से 2 को आप निकाल दे तो क्या रह जाता है, y = 1। ठीक है, जब हमने x को 1 पुट किया, y भी क्या आया, 1। अब उन्होंने बोला था कि हमें आपने दो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के, तो मैं लिख लेती हूँ 10, 0, 3 एंड 1, 1 आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x + y = 3। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + y = 2। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने दो सॉल्यूशंस फाइंड किए थे, इक्वेशन दी गई थी। अब इसमें क्या करना है, बिल्कुल सेम स्टेप है, हमने अब x की वैल्यूज़ बढ़ा देनी है। ठीक है, x = 0 भी पुट करेंगे, 1 भी पुट करेंगे और 2 भी, क्योंकि हमें 3 सॉल्यूशंस चाहिए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2 की तरह हम इसको लिखते हैं जी, गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, x + y = 2, इसको नाम दे देते इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1 वी हैव। ठीक है, x की जगह मैं 0 पुट करती हूँ, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, जब 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आई, 2, एक पेयर बन गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट x = 1 इन इक्वेशन 1 वी हैव। अब x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + y = 2, 1 इधर ऐड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा जी, सब्ट्रैक्ट y = 2 - 1, सो y = 1। जब x 1 पुट किया, y भी 1 आया। अब पुट x = 2 इन इक्वेशन 1 वी हैव। अब x को 2 भी पुट करेंगे, 2 + y = 2, y = 2 - 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। जब x को 2 पुट किया, y आया 0। 10 हमारे पास अब जो इसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं इक्वेशन के, वो कौन कौन से हैं, 0, 2, 1, 1 एंड 2, 0। जब 0 पुट किया x, y की वैल्यू आई 2। जब x को 1 पुट किया, y की वैल्यू आई 1। जब x को 2 पुट किया, हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 0। दीज आर द 3 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x + y = 2। ये हमारा जी सॉल्यूशन है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, उसमें कह रहा है फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन y = 2x। ठीक है, एक इक्वेशन दी गई है, वो कह रहा है आपने 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें x की 4 वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो मैं लिखती हूँ, गिवन इक्वेशन इज y = 2x, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फर्स्ट पुट x = 0 इन इक्वेशन 1 वी हैव, x की जगह 0 पुट करें, y = 2 × 0, 0, y की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब x 0 पुट किया, y भी क्या आया, 0। नाउ पुट x = 1 इन इक्वेशन 1 वी हैव। अब x की जगह 1 पुट कर दें, y = 2 × 1, 2 1 = 2, y = 2। जब x की वैल्यू 1 पुट की, y क्या आ गई, 2। नाउ पुट x = 2 इन इक्वेशन 1 वी हैव। अब x की जगह आप 2 पुट करें, y = 2 × 2, 2 2 = 4, y = 4। जब x 2 पुट किया, y 4। नाउ पुट x = 3 इन इक्वेशन 1 वी हैव। y = 2 × 3, 2 3 क्या होता है जी, 6, y = 6। जब x 3 पुट किया, y 6। 10 अब देखिए, ये 4 सॉल्यूशंस आ गए ना, 1 2 3 4, यही फाइंड करने थे। 10 0 0 1 2 2 4 एंड 3 6 और 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन y = 2x। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हमें एक ऑर्डर पेयर दिया गया है। ठीक है, वो कह रहा है इज 1 2 अ सॉल्यूशन सेट ऑफ
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 16। ठीक है, वो कहता है कि आपने ये चेक करना है जो हमें ये दिया गया है x, यहाँ पे आप देखिए जो ऑर्डर पेयर दिया गया है इसमें x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या है जी 2 है। ठीक है, ये हमने चेक करना है कि ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। हम x और y की वैल्यूज इनमें पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये इनका सोल्यूशन सेट है या नहीं। अगर सेटिस्फाई करेगा मीन्स आंसर सेम आएंगे, तो इसका मतलब कि इनका सोल्यूशन सेट है, अदरवाइज नहीं है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आप देखें गिवन इक्वेशंस आर, अब हमारे पास दो इक्वेशंस है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 16, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब आप देखें मैं पुट करती हूँ। अब हमें ऑर्डर पेयर जो दिया गया उसमें क्या है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 2 है। तो मैं पुट करती हूँ पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, पहले इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और चेक करते हैं। x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 2। ठीक है, इक्वल्स टू 3 एज इट इज। अब देखें 1 प्लस 2 क्या बनता है 3 इक्वल्स टू 3। अब देखें ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, 3 इक्वल्स टू 3 होता है। दस 1 2 इज सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इसका मतलब 1 और 2 जो है वो x प्लस वाई जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 इसका सोल्यूशन सेट है। अब हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। आप देखिए इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो क्या आता है आंसर हमारे पास 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 7 इंटू वाई की जगह 2 इक्वल्स टू 16। 2 1 ज़ार 2 प्लस 7 2 ज़ार 14। ठीक है, इक्वल्स टू 16। अब 2 प्लस 14 क्या होता है हमारे पास 16 इक्वल्स टू 16। अब देखिए यहाँ पे भी इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे 10 1 2 इज सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 16। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच वन ऑफ, जो हमें दो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं 3 1 एंड 0 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 15 एंड y माइनस x इक्वल्स टू 3। अब हमने ये दो जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है, इनको पुट करना है इक्वेशंस में और चेक करना है कि इनमें से कौन किसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब दो इक्वेशंस हैं तो मैं सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। गिवन इक्वेशंस आर 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 15, इसको नाम दिया इक्वेशन 1 का, y माइनस x इक्वल्स टू 3 इसको नाम दिया इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब दो ऑर्डर्ड पेयर हैं तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 में दोनों को पुट करूँगी। ठीक है, मीन्स 3 1 एंड 0 3, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को पहले इक्वेशन 1 में पुट करके चेक करूँगी कि इनमें से कौन ऑर्डर्ड पेयर जो है वो सोल्यूशन है इक्वेशन का। अब आप देखें फर्स्ट मैं पुट करती हूँ 3 1 को, पुट x, यहाँ पे आप देखें x की वैल्यू 3 है और y की क्या है 1 है, तो मैं पुट करती हूँ पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। अब आप देखें x की जगह आप 3 पुट करें, 2 इंटू 3 प्लस y की जगह 1 पुट करना है, 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 15, 2 3 ज़ार 6 प्लस 5 1 ज़ार 5 इक्वल्स टू 15। अब देखें क्या 11 15 के इक्वल होता है, नहीं, तो मैंने लिखा 11 इज़ नॉट इक्वल टू 15। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है 3 1 ये इसका सोल्यूशन नहीं है। मैंने लिखा 10 3 1 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। इस तरह आप दूसरा ऑर्डर्ड पेयर पुट करती हूँ, मैंने पुट किया पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में इसको पुट करना है, x की जगह 0 और y की जगह 3, सो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15। आप देखिए 2 को 0 से करें 0 प्लस 5 को 3 से करें 15 इक्वल्स टू 15। अब किसी भी नंबर में आप 0 को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें आंसर वही नंबर आता है, मतलब 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 इक्वल्स टू 15। तो इसका मतलब देखें ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया है। 10 हम लिखते हैं 0 3 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन कौन सा है 0 3 जो ऑर्डर्ड पेयर है। अभी मैंने ये इक्वेशन 1 में पुट किया, अभी मैं इक्वेशन 2 में भी इन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर्स को पुट करूंगी और देखूंगी उनमें से कौन सोल्यूशन होता है इक्वेशन का। अब आप देखें मैंने इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को अब इक्वेशन 2 में पुट किया। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब x की जगह 3 पुट करें, y की जगह 1। अब यहाँ पे y है तो y की जगह 1, x की जगह 3 इज इक्वल टू 3, 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। अब देखें 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें 2 आएगा, लेकिन साइन हमने कौन सा लगाना है जो बड़े के साथ है। अब 3 के साथ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा -2। क्या -2 3 के इक्वल होता है, नहीं। 10 3 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। अब क्या किया सेकंड ऑर्डर पेयर को पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 0 y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। नाउ 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3, 3 इक्वल्स टू 3। अब देखें इस ऑर्डर पेयर ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। 10 0 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आप देखें जो हमने इक्वेशन 1 में भी इन ऑर्डर पेयर को पुट किया था तो 3 और 1 ने जो है वो का आंसर नहीं आया था, मतलब इक्वल। ठीक है, तो उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया था, आंसर सेम नहीं आ रहा था।
और देखें इसमें इक्वेशन 2 में भी 3 और 1 जो ऑर्डर पेयर है, इसका आंसर जो है वो सेम नहीं आया। ठीक, तो इसका मतलब 3 1 जो है वो सोल्यूशन नहीं है इन दोनों इक्वेशंस का, बट 0 3 जो ऑर्डर पेयर है वो इन दोनों इक्वेशंस का क्या है, सोल्यूशन है। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 6.8 क्या होगी, कंप्लीट हो गई है।